जय मां कामाख्या। कामाख्या तंत्र में आपका स्वागत है मित्रों। आज की चर्चा बहुत सारे जातकों ने, बहुत सारे मित्रों ने ये सवाल किया कमेंट्स के माध्यम से कि उन्हें संतान प्राप्त होगी या नहीं होगी, पुत्र होगा या पुत्री होगी, संतान कैसी होगी, कितने संतान पैदा होंगे। चलिए आज इसी पे चर्चा करते हैं। संतान, संतानहीनता एक ऐसा श्राप है जिसके कारण हमें अपने आप में ही अपूर्णता की भावना बार बार सताती रहती है। विवाह योग्य देखते समय या मेला पक्ष पढ़ते हुए, कुंडली का मिलान पढ़ते समय संतान योग पर भी ध्यान देना नित्यांत आवश्यक है। जन्म पत्रिका के पंचम भाव से संतान के संबंध में विचार किया जाता है। संतान का कारक गुरु ग्रह है, अतः गुरु की स्थिति भी देखनी चाहिए। चंद्र लग्न से भी पंचम भाव के बलाबल पर भी ध्यान देना आवश्यक होता है। संतान के संबंध में स्त्री की जन्म पत्री में पंचम भाव के अतिरिक्त 9 भाव पंचम से पंचम होने के कारण का भी विचार करना चाहिए। इसके अतिरिक्त सप्तम व अष्टम भाव भी संतान उत्पत्ति से संबंध रखते हैं, क्योंकि अंडाशय, गर्भाशय, अंडवाहिनी, नलिकाएं इत्यादि अष्टम भाव तथा कामाग्य व यौनाचार्य सप्तम भाव से संबंध रखते हैं। चंद्र नमी तथा गर्भ धारण से करने की क्षमता तथा मंगल को रक्त का कारक माना गया है। अतः गर्भ धारण में एवं प्रसव में चंद्र और मंगल व गुरु की भूमिका प्रमुख होती है। संतान उत्पत्ति के लिए पंचम भाव व पंचमेश, सप्तम व सप्तमेश, अष्टम व अष्टमेश, 9 भाव और नौमेश तथा चंद्र, मंगल और गुरु की स्थिति पर विचार जरूर करना चाहिए, बहुत आवश्यक है। पति पत्नी दोनों की जन्म पत्रिकाओं के आधार पर संतान सुख का निर्णय करना चाहिए। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार संतानहीनता के कुछ कारण हो सकते हैं। स्त्री जातक के अंदर जो हम बांझपना कहते हैं, काक, बंध्यत्व, मदत्व, गर्भस्राव, मृतवस्थ, संतानहीनता के योग, अब हम इस पे आज चर्चा करते हैं। बंध्यत्व क्या है? बंध्यत्व जिस स्त्री के गर्भ धारण करने की क्षमता ना हो, जिस स्त्री में गर्भ को धारण करने की क्षमता ना हो, उसे बांझ या बाध्या कहा जाता है। इससे संबंधित योग स्त्री की जन्म पत्रिका में देखे जा सकते हैं। लग्न राशि मेष, वृषभ, कुंभ हो तथा लग्न पर पाप प्रभाव हो। सुनिएगा, लग्न राशि मेष, वृषभ और कुंभ हो तथा लग्न पर पाप प्रभाव हो, तो लग्न में शनि और मंगल हो अथवा चंद्र शुक्र हो तथा पंचम भाव पाप ग्रहों से युक्त हो या दृष्ट हो। सूर्य व शनि षष्ठम भाव में हो या षष्ठमेश के साथ हो तथा सप्तमश चंद्र और बुध की दृष्टि हो। सूर्य व शनि की युक्ति अष्टम भाव में बन रही हो, चंद्र और शनि की दृष्टि अष्टम भाव में हो, पंचमेश नीच राशि में हो तथा 9 भाव में पाप ग्रह हो। चंद्रमा और शुक्र लग्न में मेष, वृश्चिक, मकर या कुंभ राशियों में हो तथा 6ठे भाव में पाप ग्रह हो। पंचमेश षष्ठम भाव में हो तथा तृतीय, पंचम या द्वादश भाव में हो, तो यह योग निमित्त होता है, जिसको हम बांझपन कहते हैं। काक योग कहते हैं। काक वन्यत्व, जो स्त्री जीवन में केवल एक बार गर्भ धारण करे, जो स्त्री जीवन में केवल एक बार गर्भ धारण करे, चाहे वो संतान जीवित हो अथवा मृत्यु अथवा गर्भपात हो जाए, उसे काक बध्या कहलाया जाता है या कहा जाता है। जिसके कुछ योग्य हैं स्त्री काकबंध्या का, चंद्र कर्क राशि में हो, अष्टम चंद्र
चंद्रमा कर्क राशि में हो कर अष्टम भाव में स्थित हो, चंद्रमा कर्क में हो और कर्क अष्टम भाव में हो, सूर्य सिंह राशि में होकर अष्टम भाव में स्थित हो, बुध मिथुन या कन्या राशि का होकर अष्टमस्थ हो, मकर या कुंभ राशि में स्थित होकर शनि अष्टमस्थ हो, तो यह योग निमित्त होता है या इस योग का निर्माण होता है। इस पे जरूर ध्यान दें। गर्भाश्रय व गर्भपात, स्त्री गर्भस्राव या गर्भपात के कारण कुछ निम्न योगों में संतानहीनता का हमने प्रभाव देखा है। जैसे मंगल व शनि की युक्ति चतुर्थ भाव में हो, पंचमेश पाप युक्त होकर या पाप दृष्ट हो, सूर्य व शनि छठे भाव में हो, षष्ठमेश के साथ हो तथा सप्तमश चंद्रमा और बुध की दृष्टि हो सातवें पे, सूर्य व शनि की युक्ति आठवें भाव में हो, चंद्रमा और शनि की दृष्टि अष्टम भाव में हो, पंचमेश नीच राशि में हो तथा नवम भाव में कोई ना कोई पाप ग्रह हो, चंद्रमा व शुक्र लग्न में मेष वृश्चिक मकर या कुंभ राशि में हो तथा छठे भाव में पाप ग्रह, पंचमेश छठे भाव में हो तथा तृतीय पंचम तथा द्वादश भाव में हो। इस अवस्था में ये योग बनता है। एक और योग है जिस पर हम चर्चा कर लेते हैं, इसको कहते हैं मृत वत्सत्व। मृत वत्सत्व योग, जिस स्त्री की कुंडली में गर्भ स्थान गर्भ में ही मर जाता हो, गर्भ धारण किया पर स्थान संतान है गर्भ अवस्था में ही मृत्यु हो जाता हो या जाती हो, उसे मृत वत्सा कहा जाता है। इस योग के कारण कौन है? सप्तम भाव में सूर्य हो या राहु हो तथा उसे शनि देख रहा हो, गुरु व शुक्र की युक्ति आठवें भाव में बन रही हो, तब यह निर्माण इस योग का होता है। अब एक संतान हीनता का जो योग है उस पर भी चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि जब तक हम संतानहीनता के योग पर चर्चा नहीं करेंगे तो संतान के बारे में हमारी चर्चा अधूरी रहेगी। जिस स्त्री के लग्न में सूर्य और सप्तम में शनि हो, जिस भी स्त्री जातक के लग्न में सूर्य और सप्तम में शनि हो, वह संतानहीन का योग लेकर आई है। सप्तम भाव में सूर्य और शनि दसम भाव में चंद्रमा और गुरु की दृष्टि में हो तो भी संतान उत्पन्न में बाधा आता है। छठे भाव में षष्ठेश सूर्य व शनि हो और चंद्रमा सप्तम भाव में हो तथा बुध उसे न देखता हो तो भी संतानहीनता के योग बनते हैं। मंगल और शनि चतुर्थ भाव या छठे भाव में हो तो भी संतान नहीं होती। पंचम भाव में षष्ठम अष्टम और द्वादश भाव के स्वामी हो तो संतान उत्पन्न नहीं होती। पंचमेश षष्ठेश अष्टेश या द्वादश भाव में स्थित हो तो भी संतान पैदा नहीं हो पाता। पंचमेश नीच राशिगत या अष्ट हो तो स्त्री संतानहीन होती है। पंचम भाव में कर्क धनु मकर या मीन राशि हो और चतुर्थ भाव में या पंचम भाव में गुरु स्थित हो तो संतान का अभाव बना रहता है। लग्नेश पंचमेश सप्तमेश व गुरु निर्बल हो तो संतान नहीं होता। पुरुष जातक संतानहीनता के कुछ योग हैं। पुरुष जातक की जन्म पत्रिका में जो पाए जाते हैं, लग्न में पुरुष लग्न में मंगल, अष्टम भाव में शनि और पंचम भाव में स्थित सूर्य वंश विच्छेद कराता है। दोबारा कहता हूं, सुन लें, लिख लें। किसी भी पुरुष की कुंडली के अंदर लग्न में मंगल हो, आठवें भाव में शनि हो और पांचवें भाव में स्थित सूर्य वंश का विच्छेद कराता है। तीसरे भाव में चंद्रमा केंद्र, तीसरे से वह चंद्र केंद्र व त्रिकोण में हो तो भी संतान नहीं होती। तीसरे भाव वह चंद्रमा केंद्र में हो या त्रिकोण में हो तो पंचम भाव में मंगल, छठे भाव में पंचमेश और सिंह राशिगत शनि हो तो संतान उत्पन्न होने में बाधा आती है। लग्न व बुध दोनों
लग्न लग्न व बुध दोनों लग्न चतुर्थ सप्तम दसम भाव में हो तो संतान नहीं होता। पंचम भाव में चंद्रमा तथा अष्टम भाव द्वादश भाव में सप्तमस पाप ग्रह हो तो भी संतान उत्पन्न होने में बाधा आती है। पंचम भाव में गुरु, चतुर्थ भाव में कोई भी पाप ग्रह, सप्तम भाव में शुक्र बुध की युक्ति होने पर भी संतान प्राप्त करने में दिक्कत आती है। चतुर्थ भाव में कोई तीन पाप ग्रह, सप्तम भाव में शुक्र तथा दसम भाव में चंद्रमा स्थित हो तो संतानहीनता के योग निर्मित होते हैं। पंचम, षष्टम, अष्टम और द्वादश भाव में पाप ग्रह का स्थित होना वंश विच्छेद का कारण बनता है या निशानी है। मित्रों, पंचमेश और सप्तमेश नीच राशिगत या अस्त हो तो भी संतान धारण करने में दिक्कत आती है। जन्म कुंडली के उपरोक्त जो चर्चा में की गई विषय हैं, बातों को ध्यान रख के कुंडली का मिलान कराएं और भावी दंपति को आप आशीर्वाद दें। आज की चर्चा को यहाँ संपन्न कर रहा हूँ। अगली चर्चा जो होगी, जन्म कुंडली में विवाह विच्छेद की क्या कारण है और किस समय में किन कारणों से विच्छेद होता है, उस पर हम चर्चा लेके आएंगे। आज की चर्चा आशा करता हूँ कि आपके उपयोगी होगी और आपको पसंद आया होगा। आप अपने विचार जरूर कमेंट्स के माध्यम से मुझ तक पहुँचाएँ। तब तक के लिए आपसे विदा लेता हूँ। आपका दिन शुभ हो। जय मां कामाख्या।